नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और वो एक्शन क्या ले सकते हैं इन 72 घंटे में। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि से भी अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, उसी तरीके से रीडिंग को देखिएगा। और एक बात, आप किसी भी जेंडर के साथ जेंडर या राशि के साथ डील कर सकते हो, इसमें रीडिंग पर कोई असर नहीं आता है। मतलब ये राशि है वो राशि है, राशि आ जाता है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो। हारोफंट, हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। फिलहाल आपके पर्सन जो है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, नया काम करना, शादी करना। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबिलिटी देना। शादी हो गया है तो उस शादी को आगे ले जाना, स्टेबिलिटी देना, बच्चे के बारे में सोचना, फैमिली प्लानिंग करना। जो भी मेहनत उन्होंने किया था उसका जो फ्रूटफुलनेस है, वो उसका जो परिणाम है, इन 72 घंटे में उनको इन चीज़ों का इंतज़ार रहेगा कि कब सब कुछ सही होगा, कब चीज़ें अच्छी होगी, कब सही डिसीजन लेके चीज़ों को आगे ले जाया जाएगा। हालांकि वो इंतज़ार कर रहे हैं बहुत दिनों से कुछ अच्छी गुड न्यूज़ का, अच्छा डिसीजन लेने का, अच्छी चीज़ें करने का, रिश्ते में सही स्थिति लाने का। क्योंकि कुछ दिनों से रिश्ते में जो रिलेशनशिप है, जो लव रिलेशन है या फिर शादीशुदा है, कुछ भी उसमें सही कुछ नहीं चल रहा है, तो वो उसको सही करने के बारे में सोच रहा है। उसका इंतज़ार उनको इन 72 घंटे में रहेगा। और जब भी कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको स्टेबल तरीके से करने के बारे में सोच रहा है कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए, सही डिसीजन ले पाए। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो एक बहुत बड़ी बात है, उसका इंतज़ार भी ये कर रहा है। कुछ डिसीजन उनको लेना है और जो भी डिसीजन ये लेंगे रिश्ते की बिहाफ में, किसी भी तरीके का रिश्ता हो उसमें स्टेबिलिटी होनी ही चाहिए और यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स, ये सोच के ये इंतज़ार कर रहा है डिसीजन लेने का। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो, आप क्या सोच रहे हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा।
किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बार बार लियो का ही कार्ड आ रहा है। दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन, स्ट्रेंथ। आप इन दिनों बहुत अच्छी तरीके से अपने अंदर की जो हिम्मत है उसे बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हो। रिश्ते की स्थिति कितनी भी हो, कैसी भी हो, आप लव रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, शादी के अलावा भी दिल से जुड़े रिश्ते में हो, रिश्ता किसी भी तरीके का हो, लेकिन आपके अंदर एक हिम्मत की जो पावर की जो भंडार रहता है हमेशा लियो में, वो बरकरार है और आप उसको और इन्हेंस कर रहे हो इन दिनों। आप चाहते हो कि आप अपना हिम्मत बना के रखो, डटे रहो, स्थिति कैसी भी हो, आप अपने अंदर हिम्मत को जुटा रहे हो। आप अपनी जो इनर पावर है उसे इनहेंस कर रहे हो। जिस चीज़ से आपको परहेज था, उन चीज़ों को आप अपने लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हो। डर के आगे जीत है जिसे बोलते हैं, उस तरीके से आप जीना चाहते हो। करंटली आपकी एनर्जी यही है कि आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो और आप चाहते हो कि हिम्मत के साथ किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। देख लेते हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है लियो, आप कुछ दिनों से अपनी एनर्जीज को स्टोर कर रहे हो, अपनी इमोशन को स्टोर कर रहे हो। आप जो है अपनी पूरी स्टेबिलिटी के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ आप अपने परिवार को सींचना चाहते हो, पारिवारिक संबंधों को सही करना चाहते हो करंटली। साथ ही साथ आप अपने, जो लोग शादीशुदा नहीं है, वो लाइफ में एक स्टेबल लव ऑफर का इंतजार कर रहा है। कुछ लोगों के लिए पुराने रिश्ते, जिनके साथ आपका पुराना संबंध है, बहुत पुराने कोई पर्सन जो आपके माइंड में हमेशा रहता है, आप उनके बारे में सोच रहे हो इन दिनों। आप चाहते हो कि वो एक स्टेबल लव ऑफर लेके आपके तरफ आए। आपके अगर परिवार है तो आप चाहते हो कि पारिवारिक संबंध सही हो जाए, परिवार में पूरी तरीके से कंप्लीशन आ जाए। आप जो भी मेहनत कर रहे हो पूरा उसका श्रेय अपने परिवार को देना चाहते हो जिनके पास पारिवारिक संबंध है। अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि अगर आप पारिवारिक संबंधों में भी हो और किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हो, तो आप दिल से जुड़े रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हिम्मत रख रहे हो कि आप दोनों रिश्ते को बैलेंस कर पाओ। 72 घंटे में आपकी ये सोच रहेगी। ये सिर्फ 72 घंटे नहीं, मुझे जो दिखाई दे रहा है आप बहुत दिनों से ऐसा ही कर रहे हो। साथ ही साथ आप ये चाहते हो कि आपके पास स्टेबल लव ऑफर आए। आप किसी पुराने रिश्ते जो आपके दिल के बहुत करीब है, पुराना प्यार, उसको आप याद कर रहे हो। आप नए प्यार को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग पुराने प्यार को नए तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है और हर चीज़ में एक स्टेबिलिटी को देख रहा है। आपको ये लग रहा है कि हर रिश्ता स्टेबल हो, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, शादी का, लव रिलेशनशिप का, दिल का रिश्ता, जो भी किसी भी तरीके का रिश्ता हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। फैमिली को आप सही रखना चाहते हो, फैमिली जिनके पास है, फैमिली के लिए कुछ भी करना, ये आपके पर्सन भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो। लेकिन आपका और एक चाहत है, किसी पुराने प्यार को आप याद कर रहे हो, बहुत
शिद्दत से, ये आप ही जानते हो, ये कोई नहीं देख पा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट है, ये वो वैसा नहीं देख रही हूँ। अगर नो कांटेक्ट है तो भी आप याद कर रहे हो, आपसे बात हो रहा है तो भी आप याद कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो भी आप याद कर रहे हो, उसमें कांटेक्ट या ना, मतलब कोई पास्ट लव आपके लाइफ में मुझे लगता है एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि अगर सच में ऐसा कोई सोच रहा है जैसा कि आप सोच रहे हो, आप चाहते हो कि पुराना कोई आपके लाइफ में वापस आ जाए और परिवार भी सही बन जाए, इसीलिए किसी के लिए स्टेबल नया लाभ ऑफर भी चाहते हो। देख लेते हैं एक्शन क्या रह सकता है आपकी पर्सन की। किसी भी राशि के साथ आप डील कर सकते हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं। देख लेते हैं उनके एक्शन क्या रहेगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोई आपके तरफ आना चाहते हैं या फिर आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आप जानते हो। या तो कोई सच में आपके तरफ आ रहा है या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई आ जाए, पुराना प्यार। तो ऐसा कोई आ रहा है। द मून का कार्ड आया था, दुखी परेशान रहना। हो सकता है आप हिम्मत इसी वजह से रख रहे हो कि आपके अंदर जो दर्द है, दुख है, वो आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, लेकिन आपको पता है कि झूठ की वजह से, दुख की वजह से, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से आप हर चीज़ में, जो लोग जब आपसे बात करते हैं, आप उनकी जो असल सच्चाई है उसे समझ जाते हो। तो उसी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था कुछ लोगों की कि किसी की झूठ आप पकड़ रहे हो कि ये बंदा या बंदी झूठ बोल रहा है आपसे, आप उसको पकड़ रहे हो। जो भी है, अगर मैं एक्शन के बारे में कहूँ तो कोई आपके तरफ आ रहा है बहुत बेसब्री से। वो बेसब्र है, इंतज़ार कर रहा था डिसीजन लेने का, वो आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो जैसे कि मैंने कहा, 10 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं, कंप्लीशन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। बैलेंस के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा सोच समझ के, और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। कोई बेताब है, कोई आ रहा है, बेचैन है आने के लिए, लेकिन दिखा तो ऐसा रहा है कि वक्त है अभी। लेकिन जब इनको लगेगा कि इनको आना है, लगेगा नहीं ये आके रहेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। आ रहे हैं, आने के लिए बेचैन है, लेकिन दिखा ऐसा रहा है कि बैलेंस कर रहे हैं रिश्ते को, स्थिति को बैलेंस कर रहा है। मतलब ये पूरे तरीके से रिश्ते को बैलेंस करेंगे, पारिवारिक संबंधों को भी और आपके साथ भी रिश्ते। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, पारिवारिक तरीके से परेशानी में हैं, वो परिवार को संभालेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं वो भी अपने परिवार को संभालेंगे। जो दिल से जुड़े रिश्ते में हैं वो भी बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये इंतज़ार तो कर ही रहा है स्टेबिलिटी लाना, बैलेंस लाना। और कोई पुराना जो पर्सन है आपके लाइफ में, वो उतावले हो रहे हैं आने के लिए, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आ रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं लियो।
क्वीन ऑफ सोर्स, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है इस वक्त में आपको अपना दिमाग का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ जुबान थोड़ा मीठी रखें। हो सकता है आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो अभी, क्योंकि आप मैंने एक बात आपको कही थी कि आप अभी किसी की झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। इन दिनों जो आपकी स्थिति है, आप बहुत जल्दी किसी के झूठ को पकड़ लेते हो, तो उससे तो गुस्सा आता ही है। तो आपको अपनी जुबान को थोड़ा मीठी रखनी है, और सामने वाले की नीयत, सामने वाले की सोच तो आप देख ही रहे हो। आपको उस बात का भी ख्याल रखना है कि जिससे आप बात कर रहे हो, आपकी बातों से वो हर्ट ना हो। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल तो आप कर रहे हो, क्योंकि तभी तो आप लोगों की माइंड को पढ़ रहे हो। और हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट तरीके से जैसे आप चल रहे हो। कार्ड भी आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। दिमाग, बुद्धि, बहुत परेशानी के बाद, बहुत कुछ ठोकर खाने के बाद, बहुत धक्का खाने के बाद जब इंसान पूरी तरीके से संभल जाता है, तो वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन जाता है। तो अभी आपका वही एनर्जी है। अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें, किसी को हर्ट ना करें। और आप अपने बारे में बहुत अच्छा समझ रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।